की, बोलो देवों के देव महादेव की, बोलो देवों के देव महादेव की। हाँ बताओ कब आए भोले बाबा सपने में? परसों आए। हाँ का गंगा जी है उनमें उनका स्थान है, तो मैं त्रिशूल लेके खड़ी है। मैं कह रही हूँ हाँ। बाबा मैं प्रेम तो आपसे बहुत करती हूँ पर आपकी सेवा नहीं कर पाती। हाँ। तो बाबा हंस रहे हैं, फिर गायब हो गए। मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ उन्हें। तो तुम कब से आया है सपना, जब से तुम यहाँ आए हो? हाँ, क्या सोमवार रह गए? तीसरा आया आज। तीसरे सोमवार में ऐसा सपना आया आपको? हाँ। बोलो हर हर महादेव की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव की। देखो यहाँ से तुम ध्यान जो अपना जो ध्यान जो केंद्र कर रहे हो ना, किसी का ध्यान है घर पे और किसी का ध्यान है भैंस पे और किसी का ध्यान है अपने पति पे और किसी का ध्यान है फोन पे। बोले हर हर महादेव की। ये चीज अगर तुम्हारी बंद हो जाएंगी और ध्यान हो जाएगा परमात्मा पे, तो सारा सिस्टम इन्हीं में समालित है पूरा। और जब परमात्मा में सिस्टम समालित है तो तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा। ये नहीं कि इधर तुम आकृति फैला रहे हो सूरज की तरह। सूरज की किरणें कितनी हैं? पूरे विश्व में फैलती हैं। तो सूरज भी डरता है महादेव से। ये पूरे संसार में जितने देवता हैं सब बाबा से डरते हैं। तो बाबा को मान लो ना, सब कुछ उसी में आ जाएगा आपका। तो आप सुनो मेरी बात पहले। बोले हर हर हे बाबा डमरू वाले मैं हूँ दास आपका, हूँ दास आपका। कभी ना रूठोगे मुझसे है विश्वास आपका, विश्वास आपका। हे बाबा डमरू वाले मैं हूँ दास आपका, मैं दास आपका। कभी ना रूठोगे मुझसे है विश्वास आपका, विश्वास आपका। जग में अलौकिक अद्भुत, जग में अलौकिक अद्भुत तेरी करामात जी। मैं तो करूँ वंदना तेरी, मेरा देना साथ जी। जय जय शिव शंकर शंभू। कौन दुनिया में मेरा अविनाशी, तू ही मेरी हरिद्वार, तू ही मथुरा काशी। बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। हाँ शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। बताओ कल आए हो तुम बाबा के लिए? चटाई लाए हो? भाई कैसे मन में आई तुम्हारी चटाई लावे की? खुशी से कि बिछाने के लिए नहीं है? अच्छा बोलो हर हर महादेव। शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव की। कहाँ से आई हो पहले बताओ? मैं आई हूँ कॉलोनी गेट नरोरा से। हाँ तो कितने दिन आगे जुड़े भाई? हमारे 6 महीना। 6 महीना में कुछ लाभ मिलो भगवान से? हाँ मिला। लाभ मिल रहा है? बोलो हर हर महादेव की। भोले बाबा जय पर्वत के वासी। हाँ
तेरा दास बनूं मैं और मोती हो जा मेरी। तेरी आस लगी मेरे मन में ओ घट घट के वासी। तू ही मेरी हरिद्वार, तू ही मथुरा काशी। बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। फिर कोई समस्या होता है या पेट गुड़ 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 करता है, फिर क्या करता है बताओ? पेट, अच्छा पेट बढ़ रहा है तो ये बताओ ना, बोलो शंकर भगवान की। और सांस है कितने दिन से परेशानी? अभी से कितने दिन से? महीना से, 2 महीना से? कहते महादेव की जय। हाँ तो तुम कहाँ से आए हो पहले ये बताइयो। अभयपुर से क्या सोमवार है गए? क्या इच्छा लेके आए? परेशान है या बाबा बहुत फायदा है तो दवा अलीगढ़ की खा रहे तो आप भोले बाबा से फायदा है? बहुत फायदा है। बोलो हर हर। अच्छा अब लैट्रिन कैसे बंद हो इनकी? ये सोशाली भगत, सोशाली भगत तो बहुत तगड़े भगवान है वो तो। भगवान की जलेबी चौल आए हो इतनी? अच्छा अच्छा, कामना पूरी हरी है कि ना है? हाँ तो बहुत बढ़िया बात है। बोलो हर हर महादेव की। बस एक तमन्ना मेरी, हाँ मेरी। तेरा दास बनूं मैं और मोती हो जा मेरी। तेरी आस लगी मेरे मन में ओ घट घट के वासी। तू ही मेरी हरिद्वार, तू ही मथुरा काशी। बम भगवान की। इस धाम पर कोई फेंक तो है नहीं, आकर भी आदमी देख सकता है कि यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं भोले बाबा के। बोलो शंकर भगवान की। आप भैया कहाँ से आए हो? हम भवानीपुर से आए। भवानीपुर से। कब का बुला हुआ प्रसाद है आपका? ये तो काफी टाइम हो गया, कम से कम साल भर से ऊपर से हुआ। तो आपको खुशी मिली तभी आपने प्रसाद कराया? जी खुशी मिली है ना? जी। बोलो शंकर भगवान की। हाँ भैया, आपने कब बोला था प्रसाद? बताते जाओ। 1 साल हो गई 1 साल हो। किस खुशी में? बच्चे की खुशी में। हाँ तो फिर क्या हुआ उसमें? बच्चे का क्या मतलब? बच्चा मेरा जहाँ जाता था वहीं से वापस आता था। हाँ फिर? सक्सेस नहीं था। हाँ फिर अब क्या हुआ? उसके बाद आपका आशीर्वाद लेके गया था। हाँ हाँ। मेरा बच्चा सक्सेस होके बम्बई जा रहा है हाँ। मेहंदी लगाने। बोला शंकर भगवान की। आप 5 किलो जलेबी वाले, आप बताइए क्या बात है? तो भी वैसे खुशी मार देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कुछ खुशी मिली कि नहीं? बेटी सही है तुम्हारी अब भोले की कृपा से, तो उसकी खुशी में आपने ये जलेबी। बोलो हर हर महादेव की। हमने बताया था कि हमारे एक जलेबी का भंडारा था और जलेबी तो यहाँ पे हर वक्त लेकर आता है। कम से कम जलेबी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कितनी जलेबी चढ़ जाती है बाबा भोलेनाथ पर। तो यहाँ पर 2 भंडारे खीर के थे और 1 जलेबी का था। तो अब एक भंडारा, ये क्या बोलते हैं भैया इसको? मुझे पूरा कहना नहीं आता। भैया कहना नहीं आता। ये है, ये कहाँ है? बोलो, तुम देख के पहचान लेना। ये तुम देख के पहचान लेना भैया क्या चीज है ये। इस चीज का भंडारा बाबा भोलेनाथ के लिए कराया है और बाबा भोलेनाथ को जब हमने भोग लगाया तो बाबा भोलेनाथ ने बड़े स्वाद से खाया है, क्योंकि बाबा ने मीठा खा खा कर बाबा बहुत बोर हो चुके हैं, तो इसीलिए थोड़ा चटपटा चाहिए बाबा के लिए। इसीलिए बाबा बहुत खुश हुए इस भंडारे से। बोलो हर हर महादेव की। भैया आपने किस खुशी में बनवाया ये? कैसे याद आई कि हम इस भंडारे को बनवाएंगे? बताते हैं। उनके मन में इच्छा थी कि हमारा के हम मैं पहली बार यहाँ पे आया था। हाँ। तो मुझे मेरे जो बिजनेस है उसमें थोड़ा लॉस हो रहा था। हाँ। जब मैं यहाँ पे आया पहली बार, उसके बाद मेरे को थोड़ा प्रॉफिट होने लगा। हाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भोले बाबा के चरणों में जाके मेरे को इसका मोमोज का भंडारा करना चाहिए। बोला हर हर महादेव की।
भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कह रहा हूँ भगवान का आशीर्वाद हर भक्तों पर बना रहे और सब पर कृपा बनी रहे, क्योंकि भोले बाबा ही एक ऐसे देव हैं कि छोटी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भोले हर हर महादेव की जय। दो शब्द मोहम्मद के बारे में। शिव भक्तों ने ये नहीं सोचा हुआ कि हमें मोमोज का भंडारा मिलेगा या भोले की कृपा से सदा मोमोज खाने बोलो शंकर भगवान की जय। अरे बाबा तो हर चीज स्वीकार कर लेते हैं। आप बाबा को अगर नमक भी चढ़ा दोगे तो नमक भी स्वीकार हो जाएगा। आप बाबा को राख भी चढ़ा दोगे तो वो भी स्वीकार कर लेंगे। बाबा को आप जल चढ़ा दो, अगर आपको बाबा को कुछ नहीं बन रहा तो खाली खड़े हो जाओ ऐसे, उससे भी प्रसन्न हो जाते। बाबा किसी देवताओं की तरह कुछ चीज नहीं मांगते, बाबा भाव के भूखे हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। जिसने मांगा से फायदा मिला है। चलो भाई, शंकर शंकर कहते रहो और पूरे ऑल इंडिया विश्व में घूमते रहो। बोलो हर हर महादेव की। जहाँ जहाँ तक शंकर जाएंगे वहाँ तक आपका कोई बिगाड़ने वाला कुछ नहीं है। बोलो हर हर महादेव की। शंकर को पता नहीं है शंकर कौन है, आज तक कोई भेद भी नहीं निकाल पाया वो कौन है। बोलो हर हर महादेव की। शंकर के जन किस तरह से हम भक्त बन गए हैं। और हमें तो ना वेद का ज्ञान है ना हमें शास्त्र का ज्ञान है। हमें ना तो कोई वेद का ज्ञान है ना हमें शास्त्र का ज्ञान है। हम प्राइमरी में पढ़े हुए हैं और ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। ये जानते हैं कि ये माता पार्वती हैं और ये भोले बाबा हैं। उनकी हम धूप बत्ती जला देते हैं और ये मस्तक जो है अपना शिवलिंग पर धारण कर देते हैं। जब हम मस्तक शिवलिंग में धारण कर देते हैं तो भगवान मुकद्दर को बदल देते हैं। मुकद्दर को जो अपने भाग में लिखा होता है उसको भी बाबा बदल देते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। तो भैया भगवान की भक्ति में चलते रहो और भगवान से लाभ पाते रहो। अब भगवान की भक्ति में जुड़ने के बाद भी अगर तुम ये कहो कि हमें लाभ नहीं मिला तो पिछले जन्म का कोई कर्म करके आयो, आप कोई गलत भाव करके आयो, इसीलिए भगवान आपको फायदा नहीं दे रहे हैं। ये कसूर भगवान का नहीं है, आप लोगों का है। बोलो हर हर महादेव की जय। अगर कोई गलत बात बताई हो तो आप बता सकते हो। और दो शब्द हमारे भैया बताएंगे। बोलो भैया। जब भगवान भैया ऊपर से बारिश करे जमीन पे, बारिश का पानी पेड़ पौधा सभी में, जैसे करेला की बेल का पौधा और सब पे जब पौधा में जो फल आवे उनको स्वाद अलग अलग है। तो मीठो ना होगो आम मीठो, हाँ तो यहाँ में भैया दोष पानी को है ना है, दोष वहाँ में जो गुण जो है वो आके बीज को है। वही हिसाब से हमारे जो भगवान को कोई दोष ना, हमने भगवान ने हम सब बनाए, बस हमारे कर्म है पुराने जन्म के। भैया भाई थे हम सब परेशान हैं और भोले बाबा की शरण में आके सब दूर रह जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। आप सब कुछ त्याग दो, आप अपने कर्म में लगे रहो, मगर किसी का बुरा मत चाहो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी को भी गलत मत बोलो, किसी का पैसा मत, किसी को अगर पैसा आ रहा है तो उसका पैसा दो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उसे किस्तों में बांट कर दो, मगर दो। जो चीज है अगर तुम पैसा किसी का यहाँ से लेके जाओगे तो तुम्हें अगले जन्म में भी चुकाना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हमारा कहना यह है कि हम यही तो नहीं देंगे मगर अगले जन्म में हमें देना पड़ेगा। भगवान सबका साथ देते हैं। अब ये भूत प्रेत तो आपका साथ देंगे नहीं, ये जिंद खई चुड़ैल आगनी डागनी ये तो आपका साथ देंगे नहीं, ये तांत्रिक विद्या तो आपकी साथ देगी नहीं, वो तांत्रिक विद्या की क्रिया करी हो ये तो आपकी साथ देगी नहीं। इनसे भी अगर बच्चा उत्पन्न होगा तांत्रिक विद्या से तो वो तो आधे जन्म में मरेगा, या 2 साल में मरेगा, या 10 साल में मरेगा, या 20 साल में मरेगा, उसकी आयु पूरी नहीं हो सकती। और जो भगवान की भक्ति से बच्चा उत्पन्न होगा उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं है, जिससे मार्कंडे भगवान को कोई मारने वाला पैदा नहीं था। बोलो हर हर महादेव की जय। काल को भी मरना पड़ा था, वो तो मार्कंडे ने कह दिया था फिर उसे पुनः जीवित कर दीजिए आप, तब काल को जीवित किया था भोले बाबा ने। अन्ना तो भोले बाबा के सामने कोई टिकता नहीं है। जब वहाँ से गुजरते हैं तो सभी चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए। तो भैया भगवान से मांगो मगर दिल से जुड़े रहो। बोलो हर हर महादेव की जय। आप कुछ बताओ, 2 शब्द। सभी लोग चाहते हैं कि हम सभी व्यक्तियों के शुरू से बोलो।
बोला हर हर महादेव की सभी लोग चाहते हैं कि हम भैया व्यक्ति की नजर में अच्छे लगें, हम थोड़े कपड़ा बढ़िया पहन के जाएं, थोड़ी सुंदरता बढ़ाएं, याते हमारा प्रभाव बढ़िया पड़े। मगर मेरा कहना गया कि भैया ऐसा कर्म करो जो भोले बाबा की नजर में तुम बढ़िया है जाओ, आदमी की नजर से मतलब ना। बोला शंकर भगवान की। अब भैया ने बताया कि कपड़ा पहनने से, हमें सेंट लगाने से तो आदमी हमारे पास खींचा चला आएगा, या कोई भी हमारा प्रेमी हमारे पास खींचा चला आएगा। हम बढ़िया बढ़िया स्टाइल से चलेंगे, फैंसी जूते पहनेंगे, फैंसी बाल रखेंगे और श्रृंगार करके चलेंगे, तो यानी प्रेमी हमारा खींचा चला आएगा। बोलो शंकर भगवान की। प्रेम भाव से होता है, दिल से होता है। ये गलती इंसानों की भी नहीं है, मैं बता दूं, ये गलती परफ्यूम की है, ये गलती सेंट की है। बोला रे महादेव की। हमारा क्या है कि हम राख लपेटे शरीर पे, हमारे भोले बाबा राख लपेटते थे, भस्म लगाते थे, और देखो उनका फोटो खींच के कितना सुंदर आता है। मेकअप का नहीं आ सकता, जो मेकअप का नहीं आ सकता, जो हमारे बाबा अगर राख लगा लें और उसमें भी देख लेना कैसे लगते हैं। बोला शंकर और भगवान। भोले बाबा के भक्त की राख लगा दो कैसे लगते हैं। बोलो हर हर महादेव की। तो भैया आप दो शब्द बताओ, हम ये बोलेंगे तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा हमारा। ये चर्चा हो रही है, कष्ट कट रहे हैं तुम लोग। दो शब्द बताना चाहो, बता सकता है बाबा में। हर हर महादेव की जय। देखिए महादेव परमेश्वर धाम जो है बहुत अच्छा धाम है, और यहाँ पे अब तक जो भी भक्त आता है उसका कल्याण ही हुआ है, सबको फायदा होता है। तो हम गुरु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बोला शंकर भगवान की जय। एक बात और बताना शुरू से करो। बोलो हर हर महादेव की। ये महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर रखा गया है, इस मंदिर का निर्माण, और जो भी भक्त इसमें आएगा तो उसके अंदर प्रेम जागृत होगा, और जिस घर में प्रेम होता है उस घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती। ये महादेव मंदिर इस तरह से बनाया गया है, ये महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर के हिसाब से है। इसको आप इस नाम से भी अगर आओगे तो आपके कष्ट दूर होंगे। ये भी एक स्थल बन चुका है महादेव का, जिस तरह से बामन माता अपने अपने भगवान की। महाराज जी, तेरे सिवा कौन दुनिया में मेरा अविनाशी, तू ही मेरी हरिद्वार, तू ही मथुरा काशी। बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी, बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। हाँ
पर्वत के वासी। बोलो देवों के देव महादेव की, बोलो हर हर महादेव की, बोलो देवों के देव महादेव की, बोलो हर हर महादेव की, बोलो देवों के देव महादेव की, महादेव की। भाई कोई पसीना तो नहीं पूछ रहा है? हाँ? कोई पूछ तो नहीं रहा है पसीना? तीनों लोकों के बोलो हर हर महादेव स्वामी। की। हाँ अलीगढ़ वाले भक्त कहाँ चले गए सब? शारदा दी शारदा, बता कितनी बड़ी बच्चा है, बता इनका। बहू परेशान कर रही है, चीज मुझे निकाल रही है। अब बालक मेरे ऊपर है, कोई भी ना नहीं रखा। बहुत चीज निकाल के ले गई, क्यों ले गई चीज निकाल के? खाना खा लेती हो दोनों टाइम? कितना तो खाती हो, एक रोटी आधी रोटी खाती तो हो। क्या नाम है? पहली बार हाँ? गंगा वास्ते बोलो, क्या इच्छा लेके आई हो? क्या इच्छा लेके आई हो? क्या इच्छा लेके जाओगे बताओ? कितनी थैली में? तो वो है तुम्हारे पास चेकअप? बैठ पे लाना, बैठ जा। कहाँ दर्द है तुम्हारे? कितना है? दुनिया की महफिल छोड़ी तेरा रंग चढ़ाया है। कितना है बताओ? देखो खड़े हो जा खूब। कितना है? हाँ कितना है बताओ? दुनिया की महफिल छोड़ी तेरा रंग चढ़ाया है। मेरे माथे की लकीरों को तूने ही बनाया है। तूने कंकर को भी, हाँ तूने कंकर को भी शंकर बनाया मेरे भोले। अच्छा भगवान की कृपा से बहु है लड़का। बोलो हर हर महादेव की। कहाँ की चल रही है? दिक्कत क्या है? हाँ तो ये बताओ ना, मैं जाना बीमारी है बच्चे की कामना में आयो ना। हाँ तो ये बताओ, तो बाबा की आराधना तो कर लोगे सही तरीका से? अगर सही तरीका से कर लोगे तो फल मिलेगा। बोलो हर हर। होगी थोड़ी बहुत, गिनती नहीं है, 100 से पार जा रही है डांट तुम्हारी। बोलो हर हर महादेव की। आप किसी गुरु में जुड़े हैं? पहले जुड़े थे निरंकारी में, ये ससुराल वाले सब जुड़े हुए हैं ना, उसी के। समझ रहा हूँ मैं बात। जग मोह माया का घेरा है, मैं तो नादान हूँ, मैं तो नादान हूँ। ना वेद शास्त्र जानू मैं, बिल्कुल अज्ञान हूँ, बिल्कुल। कहाँ से आए हो? उतरे कहाँ है? इनके साथ जाने भैया। तो क्या इच्छा लेके यहाँ से भोले बाबा से? अच्छा लड़की की इच्छा लेके आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोचा तुमने। हर बाप चाहता है अपनी बेटी का खुश देखना, है ना? यही बात। लड़की को क्या समस्या है? हैं? आँख में क्या दिक्कत है आपके? कम दिखाई देता है, तो मतलब कितना दिखाई दे रहा है आपको? हमारा चेहरा नहीं दिख रहा, तो अब दिख रहा है। अंधेरे में भी तो क्या हो ना, बीच में तुमने देवतन को छोड़ दे। अब जो तुम्हारो रक्षक हो, जो तुम्हारो जैसे हमारे भोले बाबा रक्षक हैं, हमारी सहायता करेंगे। हम जब भी पुकारेंगे बाबा हमारी सहायता करो,
अब तुम्हारा जो रक्षक हो वो सहायता क्यों ना कर रहा? चौना पतो जाकि पतो है नहीं चाहिए ना तुम्हें। तुम्हारा हम तो इंसान है, समझ रहे हो? तो भैया ये हमारे भोले हैं और हम उनके शिष्य हैं। यानी शिष्य का मतलब एक धूल के बराबर नहीं है, हम धूल के बराबर नहीं है। अब इनके लिए हम आपको तस्वीर देंगे कि हमारे बाबा की आराधना करो, हमारी मत करो। पर तुम बताओ, भोले बाबा का फोटो लगा हुआ है वहाँ पे या फिर गुरुजी का फोटो लगा हुआ है? बोलो बोलो, किसको लग रहा है? मतलब हमारो लग रहा है, नो क्यों ना? तुम बता दे करो लल्ला। अरे भाई हमारो लग रहा है, नो क्यों ना? हमारे इंसान को लग रहा है ना। अरे भाई वो माइकी प्राणी समझ ले ओ प्यारे, तू कर भगवान तू याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे, तू कर भगवान तू याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। आप पिछली बार दाढ़ में जख्म थी, तो अब क्या बात है? फायदा है पहले से? तो बाबा झारवीर का आप करते रहो सही, हाँ तो फायदा मिलेगा। बोलो शंकर भगवान। जब देखेगा तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से देखेगा। और यहाँ भगतगिरी तो है ना, यहाँ तो एक है, जैसे एक तो होती है भक्ति और एक होता है भगत। भक्ति में ही शक्ति होती है उनकी। वो शमशानों की क्रिया से देखते हैं। तो शमशानों की क्रिया से देखना, अगर आपको बच्चा उत्पन्न हो गया किसी प्रकार से लेडीज के, तो वो उसकी आयु बहुत कम होती है, क्योंकि तांत्रिक विद्याओं से वो उत्पन्न हुआ या शमशानों की क्रिया से उत्पन्न हुआ बच्चा, तो उसमें उनकी आयु होती है कम। वो पहले भी उनका कुछ हो सकता है, यानी पहले भी वो मर सकते हैं, और मतलब 2 साल का भी मर सकता है और वो 10 साल का भी मर सकता है, क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया से हुआ है बच्चा। जैसे हमने हांडी उसार दी या फिर हमने नींबू काट दिया या हमने और भी समस्या है, क्रिया बहुत होती है ऐसी। तो भैया वो क्या है, वो क्रिया में कम पड़ो। जो शिवजी देंगे आपको बच्चे की प्राप्ति, उसे मारने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि शिवजी देंगे ऐसा आपको। तो ज्यादा से ज्यादा इन क्रिया में ना पड़ा जाए, भगवान की भक्ति में पड़ा जाए, ठीक है? ये जो हमारा धाम है महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और इस धाम का कामना करके भी आपकी मनोकामना पूरी होती है और हो रही है। ये नहीं है कि नहीं हो रही है, हो रही है। मगर परमात्मा भोलेनाथ कण कण के घट घट के वासी हैं। वो कहाँ पर नहीं है आप खुद जान लीजिए, वो हर जगह हैं। जहाँ पर मानोगे वहीं पर हैं। पर इतना हमारा कहना है कि अगर हम दिल से अगर बाबा में जुड़ते हैं और किसी पे आस्था रखते हैं और कोई भेदभाव अंदर नहीं उत्पन्न हो, तो बाबा अवश्य आपको फायदा देंगे। बोलो हर हर महादेव की जय। ये महादेव परमेश्वर धाम है प्रेम मंदिर। देखो हम हैं शिव जी के भक्त, और शिव जी के भक्त हैं। शिव जी से जिसने भी प्रेम किया है, शिव जी ने उनको अपना बनाया है। आपकी निंदा, जैसे हम शिव जी की आराधना करते हैं, हमारी निंदा करने वाले बहुत हो जाते हैं, तो वो निंदा कर रहे हैं उनको करने दो। आप भगवान की भक्ति में रहो। भगवान की भक्ति में आपकी निंदा होगी और भगवान देखेंगे भी कितनी निंदा सुनेंगे। उसके बाद में जब आपके भोले बाबा हो जाएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दंड देने वाले हो बैठे हैं। बोलो हर हर महादेव। तो ये सर में इतना दर्द होता है, मैं कुछ काम नहीं कर पाती। दिया कैसे क्या बताइए मुझे जानकारी। बंधाई तो कह रहे हो तुम, बंधा रहता है। बंधा ऐसे रहता है कि कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। तो अब आपका शरीर अभी बंधा हुआ है क्या? अब मेरे सर में दर्द होता है। अभी ये नसों में इतना मेरा कहने का मतलब ये है, आप भोले के यहाँ पे आगे बुला लिया गुरुजी ने आपको, और आपका शरीर बंधा हुआ था। अब अभी भोले बाबा देख रहे हैं किसका शरीर कैसे क्या है। तो आपके शरीर में जो पीड़ा होगी वो हमारे बाबा कनेक्टिविटी करेंगे इस चीज की, भोले बाबा। तो अब ये बताइए, आप आपके शरीर में पीड़ा है, अब ये बंधा हुआ खुला कि नहीं? खुल गया? हाँ, तो ये खुल गया।
तो ये ही मान लो बाबा ने आपकी कनेक्ट विधि सुन ली। अच्छा तो तुम प्रेम बहुत करता हो। बोलो शंकर भगवान की। भैया पत्नी से प्रेम करना भी चाहिए। आज का जो कलयुग है इसमें अगर अपनी पत्नी से प्रेम जिसने कर लिया, यूँ मान लो उन्होंने भगवान से प्रेम कर लिया। सही बात है। क्योंकि आज का जमाना जो है, मेरे बाबा के दरबार में इतने लोग आ रहे हैं ऐसे जिन्होंने लेडी लड़कियों को छोड़ रखा है पतियों ने, तो उनकी कितनी गलत बात है। तो इसी हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ भैया ये चीज़ें सुधार लो। यहाँ तो तुम केस जीत जाओगे और यहाँ पर तुम जो चाहे मनमानी कर लोगे, यहाँ पर पैसा देकर छूट जाओगे, मगर जब वहाँ पर यमराज का जब वो चलता है ना, गधा बोलते हैं, वो चलता है, तो वहाँ कोई नहीं बचता। वहाँ फिर भगवान की भक्ति काम आती है। तो भैया ऐसा कोई ना करे। भैया जिसने भी अगर शादी की है वो अपने पसंद की शादी करे और अपनी पत्नी को प्रेम से रखे, क्योंकि पत्नी ही आपको सही रास्ते पे ले जाएगी। अब आप यहीं पर गलत करोगे तो भैया फिर तो आपका कोई करने वाला है नहीं, तो भगवान सब सजा देंगे। तो भैया सब तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। लड़का तो होगा घर में आपके, मगर होगा देखता हूँ नाम क्या आता है। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। टेंशन मत लो, तुम कैसी बात है, तुम्हारा काम होगा तुम्हारे घर में। हाँ जरूर होगा काम इनका, अवश्य होगा। जो बता दी अवश्य होगा। और क्या क्या लेके जाओगे? बच्चे क्या खत्म हो गए? मतलब कुल मिला के क्या बच्चे हो गए? 3 4 4 हो गए या 5 हो गए या 3 हो गए? कितने हो गए? 5 हो गए, 4 खत्म, एक बेटी है। ये बच्ची है। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। मैं जी कुछ खाते हैं ऐसे बहुत रहता हूँ, ऊपर को बहुत रहता हूँ। नाम का है तुम्हारा? मेरा नाम सर जय तरीका से तो रात हो दिन हो ऐसे। अब तुम्हारा कुछ बताना चाहूँ तो फिर तुम नौ क्या होगे? ये पैसा ना बचते हैं, ये क्या हो ना फायदा ना मिल रहा। तो कौन आए तुम्हारे साथ? अच्छा 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 अच्छा। तो कुछ दिया तुम्हें मारने के लिए? नहीं हाँ, बोलो। तुम आ जाइए, मथुरा के आए हैं, दूर से आए हैं, सागरे के पास से आइयो। नाम बताओ। शनिवार को चामुंडा पे जल चढ़ाओ, लौंग डाल के, सिंदूर डाल के, चीनी डाल के, ठीक है? बच्चे की कामना करके 1 लोटा जल चढ़ाओ भोले बाबा के घर में। पहले 1 लोटा नया रखो बाबा को जल का। यहाँ कैसे बताओ तुम, और तुम्हें कितने दिन हो गए जुड़े हुए बाबा में? 7 महीना 7 महीना है गए। अब बताओ, अब तुम्हारे पति के बारे में बताओ, क्या कह रहे हैं वो? वो मतलब खुश है मेरे से, बच्चों से खुश है? हाँ, वैसे पहले अलग बच्चों की तरफ अब थोड़ा लग रहा है कि मुझे तो मैं तो यही लगता था कि कभी एक नहीं हो पाएंगे, लगता था कि नहीं, मगर मैंने कहा तुम बाबा में जुड़े रहो। भोले बाबा कब तक परीक्षा लेंगे आपको? एक दिन आपको सफल अवश्य कर देंगे बाबा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के हाथ में ही तो सिस्टम है पूरा। वो बहुत जल्दी दया दिखाते हैं बाबा। जो आपने रोआ वहाँ पर दरबार पे, तो हमें भी ऐसा लगा कि बेचारी कितनी परेशान है। तो अब तो तुम्हें फायदा मिल रहा है ना, तो बस आपको फायदा ही मिलना चाहिए। बोलो हर हर महादेव की। तो बोलो हर हर महादेव की। बताओ पथरी के बारे में बताओ। पथरी निकल गई गुरुजी, दवाई गोली खाते रहे और नाम जप करते रहे।